नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों, सूर्यास्त के समय भूलकर भी 5 काम कभी मत करना और ना ही सूर्यास्त के समय घर की ये चीज किसी को देना, नहीं तो आप बाद में बहुत पछताओगे। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें कभी नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में इसे मनहूस और गरीबी का बहुत बड़ा कारण माना गया है, जिसे आमतौर पर सभी अनजाने में कर बैठते हैं। अगर आप आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे कि सूर्यास्त के बाद किन किन कामों को कतई नहीं करना चाहिए, तो माता रानी जगत महालक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में आ रही आर्थिक समस्याओं का अंत कर देगी। तो चलिए अब उन कामों के बारे में जान लेते हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे जय माँ लक्ष्मी, माता रानी सबकी झोली खुशियों से भर दे। माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, नंबर 1, सूर्यास्त के समय बिस्तर पकड़कर अर्थात पलंग पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। इसे मृत्यु का शोक माना जाता है। सूर्यास्त के समय घर में रोना भी नहीं चाहिए, इसे भी मृत्यु का ही कारण माना जाता है। और वहीं सूर्यास्त के समय घर में रखी दही भूल से भी किसी को नहीं देनी चाहिए। असल में दही को शुक्र ग्रह से संबंधित खाद्य पदार्थ माना गया है। साथ ही शुक्र ग्रह को धन वैभव का प्रदाता माना गया है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद दही किसी को देने से सुख समृद्धि में कमी आती है। ऐसे में सूर्यास्त के समय घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, जिस समय सूर्यास्त हो रहा हो उस दौरान भूल से भी ना तो सोना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे स्वास्थ्य की हानि होती है और साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि जीवन में धन की कमी पैदा होने लगती है, क्योंकि जो सूर्यास्त के समय सोता रहता है उसका भाग्य भी उसी के साथ सो जाता है। और साथ ही दोस्तों, सूर्यास्त के समय कर्ज लेने वाला और देने वाला दोनों ही दुखी रहते हैं, ऐसा कभी ना करें। दोस्तों, नंबर 3, सूरज डूबने के पश्चात अगर आपको अपने घर में झाड़ू पोछा करने की आदत है तो तुरंत इसे छोड़ दें। झाड़ू सूरज डूबने से पहले ही लगा लें, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से ही धन वैभव का नुकसान होता है। ऐसा माना जाता है कि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और आप अपनी किस्मत पर रोते रह जाते हैं। दोस्तों, नंबर 4, कई बार लोग सूर्यास्त के बाद नाखून या बाल कटवाना पसंद करते हैं, जो कि बहुत ही गलत काम माना गया है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को बदल दें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद बाल और नाखून कभी भी नहीं कटवाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और धन अभाव के साथ अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि सूर्यास्त के समय पैर भी नहीं हिलाने चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 5, सूरज डूबने के बाद तुलसी के पत्ते कभी नहीं छूना चाहिए और ना ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूरज डूबने के बाद पूजा पाठ करना चाहिए व घर में दिया बाती करना चाहिए। सूर्यास्त के समय जहाँ पर अंधेरा रहता है तो वहाँ पर अस्थायी रूप से भूत प्रेत आत्माएं वास करने लगती हैं, इसलिए कभी अंधेरा ना रहने दें। साथ ही साथ सूर्यास्त के समय शारीरिक संबंध कभी नहीं बनाना चाहिए। माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा ही घृणा करती है। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या सुबह शाम झगड़े होते रहते हैं या फिर पैसे कमाने के बावजूद भी धन का घर में ना होना, भूत प्रेत का आभास होना, अगर ये सब है तो ये गलती घर में ना होने दें। दोस्तों, नंबर 1, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में 1-2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मकता बढ़ती है और घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। रसोई घर में 1-2 से ज्यादा चाकू छुरी रखना नहीं चाहिए। चाकू छुरी नकारात्मकता बढ़ाते हैं। सुबह के समय रसोई में प्रवेश करने से पहले चाकू छुरी नहीं देखना चाहिए, इससे दिन भर बुराइयों का सामना करना पड़ता है, धन की हानि हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, घर में अगर कांटेदार पौधे हैं जैसे नागफनी का पौधा तो बड़ा ही अशुभ बताया गया है। इससे घर में अकाल मृत्यु होने का खतरा बना रहता है। कांटेदार पौधा, खासकर नागफनी का पौधा, बड़ा ही मनहूस माना गया है। इससे घर में अशांति फैल जाती है, परिवार टूटकर बिखर जाता है, भूत प्रेत आत्माएं घर की ओर अपना वास बना लेती हैं। आए दिन पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि कांटे प्यार का प्रतीक नहीं, नकारात्मकता बढ़ाने वाला मुख्य कारण है।
जिस पौधे में पत्ता नहीं होता और कांटे ही कांटे होते हैं, उस पौधे को घर में नहीं लगाया जाता। नागफनी के पौधे से तो घर वीरान हो जाता है। वो पौधा रेगिस्तान में होता है। आप देख सकते हैं कि रेगिस्तान भी वीरान पड़ा है। तुलसी के पास भी कोई भी कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों नंबर 3, मासिक धर्म के दौरान अगर आप पेड़ पौधे में पानी डालते हैं तो इससे घर में गरीबी का वास होता है। खासकर तुलसी में तो भूल से भी नहीं डालना चाहिए पानी। ऐसे समय में आपको आराम करना चाहिए। दोस्तों नंबर 4, घर में अगर टूटे फूटे ईंट पत्थर पड़े हुए हैं या टूटी हुई खाट पड़ी हुई है तो बहुत ही अशुभ बताया गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे घर में झगड़े बढ़ते हैं। घर में पुराने टूटे हुए बर्तन या कांच के टूटे हुए बर्तन नहीं रखना चाहिए। टूटा हुआ आईना, बंद पड़ी घड़ी भी हटा देना चाहिए। ये छोटी छोटी बातों पे अगर आप ध्यान देंगे तो घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। घर में मकड़ी के जाले बताते हैं कि आपके घर में माता रानी का वास नहीं है। माता रानी भी आपसे रूठ हो जाती है। जाले मुसीबतों को आकर्षित करते हैं। दोस्तों नंबर 5, घर में अगर मेहंदी का पेड़ लगा है तो तुरंत घर से बाहर लगा दें तथा अमरूद का पेड़ भी घर के अंदर बिल्कुल ना लगाएं। बेर का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए, इससे बुरी शक्तियों का वास होता है। नंबर 6, अगर आपके घर में कोई सबसे अधिक खुशबूदार पौधा लगा हुआ है तो तुरंत उसे घर से बाहर लगा दें। इससे भी शुभ नहीं माना जाता। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर की ओर आकर्षित होती है और जहां होती है नकारात्मक ऊर्जा, उस घर में अकाल मृत्यु तथा झगड़े जरूर होते हैं। पीपल बरगद का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। अगर घर में जगह जगह पीपल का वृक्ष निकल आता है तो उसे वहां से निकालकर किसी जमीन में गाड़ दें या बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। घर में सूखी तुलसी भी नहीं रखना चाहिए, उसे निकालकर किसी बहते हुए पानी में विसर्जित कर देना चाहिए। घर में केले का पौधा भी ज्यादा बड़ा नहीं लगाना चाहिए, इससे देव शक्तियां क्रोधित होती हैं। दोस्तों नंबर 6, घर में रात को झूठे बर्तन पूरे परिवार को श्राप देते हैं और श्राप के कारण पूरा घर कंगाल हो जाता है। यहाँ तक कि अकाल मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है। आए दिन पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, परिवार में संकट आ जाते हैं। कभी भी रात के समय झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए, इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। रसोई घर हमेशा साफ रखना चाहिए क्योंकि इसमें माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। दोस्तों नंबर 7, वास्तु शास्त्र कहता है कि पति पत्नी के कमरे में किसी भी पराये पुरुष को तथा परिवार के किसी भी सदस्य को बार बार नहीं जाना चाहिए तथा पति पत्नी के कमरे में सोना भी नहीं चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्ते में दूरियां आ जाती है, जीवन में कड़वाहट आ जाती है। पति पत्नी के कमरे में किसी भी गैर व्यक्ति को चप्पल जूते लेकर भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पति पत्नी का जीवन बर्बाद हो जाता है। दोस्तों नंबर 8, अगर आपको ठोकर मारकर दरवाजा खोलने की आदत है तो तुरंत इसे बदल दें, इससे माँ लक्ष्मी का आगमन आना बंद हो जाता है। घर के मेन दरवाजे पर जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए, इससे भी माँ लक्ष्मी का आगमन आना बंद हो जाता है और घर में गरीबी तथा धन की हानि का सामना करना पड़ता है। गुरुवार को घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, इससे गुरु कमजोर होता है। जब गुरु कमजोर होता है तब घर में महान विनाशकारी गरीबी आ जाती है। विष्णु भगवान की कृपा तथा महालक्ष्मी की कृपा भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती। गुरुवार के दिन बाल और कपड़े भी नहीं धोना चाहिए, इससे संतान तथा पति की मृत्यु जल्दी हो जाती है, तरक्की रुक जाती है। दोस्तों नंबर 9, रात 12 बजे के आसपास आईना नहीं देखना चाहिए, साथ ही साथ मेकअप आदि भी नहीं करना चाहिए। इससे आपको भूत प्रेत होने का एहसास हो सकता है क्योंकि इस समय बुरी शक्तियां आईने में तथा आपके अंदर सुगंध मिलने के कारण आकर्षित होती हैं। ऐसे में रात के समय परफ्यूम आदि भी नहीं लगाना चाहिए, इससे नकारात्मकता हावी होती है और आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। गुरुवार, शनिवार तथा मंगलवार को और रविवार के दिन संबंध नहीं बनाने चाहिए, इससे जीवन में खटास आती है। दोस्तों नंबर 10, रोटी बनाने के बाद जलते तवे पर पानी नहीं छिड़कना चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होता है, घर में झगड़े बढ़ जाते हैं, धन की हानि होती है। साथ ही साथ चकला बेलन हमेशा साफ रखना चाहिए, गंदा चकला बेलन माता अन्नपूर्णा को क्रोधित करता है। रसोई घर में पड़े गंदे डब्बे आदि को धो लेना चाहिए, वास्तु शास्त्र में इसे अशुभ माना जाता है। कपड़े सुखाते समय इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के आसपास कपड़े कभी भी ना सुखाएं, इससे माता तुलसी क्रोधित हो सकती है और घर में भयंकर धन की हानि हो सकती है। घर का मंदिर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। अगरबत्ती के डब्बे में धूप बत्ती
तथा सड़े फूल हटा देने चाहिए। मंदिर के अंदर एक से ज्यादा भगवान की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। खंडित मूर्तियां भी हटा देनी चाहिए, जो कि वास्तु शास्त्र में बताया गया है। भगवान की मूर्ति दीवार से सटाकर नहीं रखनी चाहिए, दीवार से थोड़ी दूर होनी चाहिए। दोस्तों नंबर 11, सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए। सूर्यास्त के समय घर की कोई भी सफेद चीज या धन आदि किसी को भी नहीं देनी चाहिए। उस समय गाली भी नहीं देनी चाहिए तथा गंदी गालियां कभी घर में नहीं देनी चाहिए। इससे राहु दोष उत्पन्न होते हैं, शनि देव नाराज हो जाते हैं। सूर्यास्त के समय पलंग पकड़कर नहीं बैठना चाहिए तथा रोना भी नहीं चाहिए, क्रोध भी नहीं करना चाहिए। इससे घर में अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है, धन का आगमन नहीं होता। दोस्तों नंबर 12, भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्त्री को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। जहाँ स्त्री को बुरा भला कहा जाता है, वहाँ पर उसी क्षण ईश्वर अपना स्थान छोड़ देते हैं। पति पत्नी को रात के समय प्यार जरूर करना चाहिए और गिले शिकवे छोड़कर रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हैं, उस घर में सदैव मेरा वास होता है। और जहाँ पत्नी रोती है तथा कोई भी स्त्री रोती है, उस घर में भगवान का वास कभी नहीं हो सकता। तो दोस्तों सूर्यास्त के बाद ये काम नहीं करने चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।